गाइस लिटरली ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर मैंने बिल्कुल भी अभी तक पढ़ा ही नहीं है CS एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 2, तो आप लोग विश्वास जरूर नहीं मानोगे। बट मैंने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं 1 से 1.5 महीने मैंने बहुत चिल करा, वेकेशन, शादी वगैरह सब चीजें। तो बट अब ये टाइम आ चुका है मेरा सीरियस होने का। और अगर मैं आपसे अभी ये भी बोलूँ कि यार सिर्फ आपके पास और मेरे पास 3 महीने बचे हैं, तो ये बिल्कुल सच है। ऑफकोर्स 3 महीने ही बचे हैं, तो ये 3 महीने हम देखने वाले हैं कि जो स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी क्या रहेगी। और मैं सामने बैठ के मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, प्रिपरेशंस की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, किस तरीके से रिवीजन करूंगा, सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करूंगा, कौन से रिविजन्स लूंगा, कौन से डेज, जो अपने 90 डेज बचे हुए उसको कैसे अलोकेट करना है मुझे, किस तरीके से मेरी अप्रोच रहेगी सिलेबस कंप्लीट करने की। क्योंकि कहीं ना कहीं मॉड्यूल 1 भी थोड़ा सा बड़ा है, मॉड्यूल 2 भी कहीं ना कहीं अपने अंदर अच्छा खासा सा वेटेज रखता है वो भी। तो दोनों को हमको मेंटेन करना है। हाँ, मेरा मॉड्यूल 1 तो हो चुका है ऑलरेडी दिसंबर में, तो मॉड्यूल 2 में कॉपी करना है और रिजल्ट भी पास आ ही गया है। तो बट ठीक है, उसकी हम अलग बात करेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल शुरुआत करते हैं, इस चीज़ में आप बिल्कुल बने रहना लास्ट तक। हम इसमें सिर्फ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, जो 3 महीने की जो प्लान रहेगा उसको कैसे हमको अप्रोच करना है ना। तो आपके अगर फ्रेंड्स वगैरह स्टक हैं तो उनको आप बिल्कुल अभी शेयर कर दो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो ये वीडियो को बिल्कुल अपन बिना देर करे अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी एक छोटा सा पेन पेपर लेके रख लो, ताकि आप भी नोट डाउन कर सको कि कहाँ पे किस तरीके से हमको प्लान करना है, तो आप भी मेरे साथ कर सको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो 90 डेज अभी बचे हुए हैं उसमें अपन डेज अलोकेट कैसे करना है, कितने दिनों में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कितने दिनों में रिवीजन करेंगे हम, या कितने रिवीजन कौन से दिन में करना है। दो, हम देखो सीधी सी बात है, मैं 2 भी रिवीजन पर ट्रस्ट करता हूँ। एक रिवीजन तो कितना ही तुम कुछ कर लो, ठीक है, बस कई लोग कर लेते हैं, उनका नहीं बोल रहा हूँ। बट मेरे अंदर तो ये चीज़ है कि यार जब तक मैं 2-3 बार रिवीजन ना कर लूँ तो मेरे से मन नहीं भरता, या मेरा कंसेप्ट ही नहीं मेरे दिमाग में जाते। तो मैं 2 रिवीजन इसमें प्लान करूंगा, भले ही मैं सिलेबस से कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगा, बट करूंगा नहीं, बोल रहा हूँ ये चीज़ कि सिलेबस से कम कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करूंगा। बट अगर हुआ तो एंड में मैं कुछ चीज़ छोड़ दूंगा, वो मैं आपको अपडेट करूंगा। इंस्टाग्राम में मैं डेली रील्स डाल रहा हूँ अपने जर्नी की, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की, तो आप वहाँ पे जोड़ सकते हो। तो हम इसको डेज अलोकेट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास अभी बच्चे अप्रोक्स 90 डेज मान सकते हैं, उसमें से हम 85 डेज को हम काउंट करेंगे, क्योंकि 5 दिन आप GIGL पढ़ोगे, या तो आप मॉड्यूल 2 का जो फर्स्ट पेपर है वो पढ़ोगे, तो 5 दिन आपको वहाँ पर कट जाएंगे। 2-3 दिन एक्स्ट्रा हम मान सकते हैं, क्योंकि तबीयत खराब होना या कहीं भी रेस्ट डे हो गया, मन नहीं लग रहा, तो उसमें हम काट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने की बात आती है। अगर हम आपने कहीं से भी अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो अभी से, तो एक चीज़ माइंड में रखो, अब अपने पास 90 डेज हैं, 85 डेज हैं सॉरी। उसमें आप पूरा तो एनी हाउ नहीं कर सकते, उसमें से भी आधे दिन हमको सिलेबस कंप्लीट करना है और बाकी दिन रिविजन करना है। तो मैंने सोचा है कि मैं 50 दिन में सिलेबस कंप्लीट करूंगा, विच इज़ द मतलब 1 महीना पूरा, और 1.5 महीना मान सकते हैं, 1.5 महीने में मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है M2 का। सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा, मैं पढ़ूंगा ABC एनालिसिस के थ्रू, ताकि हाई वेटेज मेरे जल्दी जल्दी हो जाए। अगर छूटेगा तो कहीं ना कहीं मेरे कम वेटेज वाले चैप्टर छूटेंगे, तो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है, तो उस अकॉर्डिंग मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। देखो, अपन टीचर्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, मैं खुद सेल्फ करूंगा या रिविजन के थ्रू करूंगा, या तो क्लासेस लूंगा, अभी तो रिकॉर्डेड लूंगा मैं, और मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग उसमें कर लूंगा। मैं भी अब ट्राई अगर आप मैं भी आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कर रहे हो ना, तो सेल्फ कर लेना या तो रिविजन कर लेना। मैं आपको सारे लेक्चर्स की मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जो भी मेरे को अच्छे लगते हैं, जो भी आए मैं देखूंगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। हर सब्जेक्ट की डाल सकता हूँ मैं, है ना, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो 50 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम कैसे करेंगे, ABC एनालिसिस के थ्रू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम PYQ सॉल्व करेंगे डेली। एक क्वेश्चन टारगेट करना है मुझे कि हर सब्जेक्ट का मुझे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन PYQ से करूँ मैं प्रॉपर तरीके से। साथ साथ मैं सैटरडे संडे को रिवीजन के थ्रू दूंगा, जो भी मैंने वीकली पढ़ा है वो मैं सैटरडे संडे के दिन पढ़ूंगा, ताकि जिससे सैटरडे संडे का मेरा जो वीकली था मेरा, वो मेरा पूरा सैटरडे संडे को कवर हो जाए और मेरा रेटिंग अच्छा हो जाए। अलग रिवीजन करेंगे, बट अपन सैटरडे संडे को भी करने वाले हैं। अब ये रिवीजन कैसे होने वाला है, ये चीज ध्यान से सुनना। तो ये रिवीजन करेंगे हम बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू। मतलब अगर आप PYQs कर रहे हो सैटरडे संडे के दिन, या रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन यार जो भी हफ्ते में आप एक बार पढ़ोगे ना, सैटरडे के दिन आप कंप्लीट कर सकते हो। अब संडे को क्या करोगे, संडे को देखो, अगर आप PYQs उठा के देखो या MTP उठा के देखो, तो आप क्वेश्चंस बहुत सारे मिल सकते हैं। क्वेश्चन बैंक उठा लो, तो संडे के दिन यार 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ोगे, और ऑफकोर्स पढ़ोगे, तो राइटिंग प्रैक्टिस कर लो ना यार थोड़ी सी, ताकि अपना पेपर लिखने का। बच्चे क्या करते हैं यार, ओरल याद कर लिया,
तो याद नहीं करना है भाई, समझो, जितना कॉन्सेप्ट को समझोगे ना उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। वहाँ पे अपन लिखने वाला वो हो रहा है, कुछ ओरल थोड़ी कि मैम को सुना रहे हैं, क्वेश्चन पूछा अपन ने सुना दिया, नहीं बाबा, अपन को लिखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखो। तो जितनी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस आप घर पे करोगे ना उतना ही अच्छा आपका वहाँ पे होने वाला है। तो ये चीज़ माइंड में रखो, और जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, समझने पे ध्यान दोगे, उतना ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस गेन होने वाला है। रटने बैठोगे, ट्रस्ट में कुछ नहीं होने वाला भाई। बहुत बच्चे रटने बैठते हैं और वो हक के आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से ध्यान में रखो। और राइटिंग प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट हो चुकी, 50 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है कि रिवीजन कैसे करना है। देखो, रिवीजन के लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा, ऑफकोर्स डिटेल लेके आना पड़ेगा मुझे किस तरीके से करना है। बट देखो, अगर अपने पास अभी मार्च पूरा महीना है अपने पास, मतलब जो फरवरी के 10 दिन मान लो, 10 दिन ये मार्च अप्रैल, बेसिकली मार्च अप्रैल और मई गिन रहा हूँ, तो 10 दिन ये मान लो एक्स्ट्रा वाले फरवरी के। तो अगर मैं आज से भी शुरू करूँगा तो फरवरी 10 दिन ये, मार्च का पूरा 30 डेज, और अपना अप्रैल का 10 दिन, मतलब 10 अप्रैल को मेरे को एनी हाउ एक मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करना है विद डिटेल्ड सिलेबस कंप्लीशन, नोट्स वगैरह सब कुछ। मेरे को जितना पढ़ते हुए मैं पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको भी यही बोलूंगा, अगर देखो यार जी जान लगा लो ना यार, थोड़ा सा 3 महीने बचे, अगर अब भी नहीं पढ़ोगे ना तो यार फिर आपको मतलब कोई वर्थ इट ही नहीं मानेगा यार ये चीज़। तो फिर वही चीज़ रहेगी ना कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। देखो, पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे कोई चीज़ होगा ना यार। आपको वहाँ पे 3 घंटे में जितना अच्छा परफॉर्म कर पाओ वो मैटर करता है आपको। अगर आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, घर पे मेहनत नहीं करोगे, तो फिर वही है ना, कैसे आप भगवान पर ट्रस्ट कर सकते हो कि हमको वो पास करा दे। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप दिमाग में रखो यार, मेहनत करते रहो। क्योंकि ना मेहनत करने वालों को मैंने सुना हो जाता है, और हुआ भी, ट्रस्ट नहीं भाई। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, बस उनने कॉपी खोल के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं बन रहा तो भी पढ़ रहे हैं, बट वो आज प्रोफेशनल में है, सीएस कर रहे हैं, सीएस बन चुके हैं, सीए में है मेरे दोस्त बहुत सारे, ऐसे ऐसे लोग निकले हुए हैं। तो हर चीज़ अगर आप अच्छे प्लान से, अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो ना, तो ऑफकोर्स होता है यार। तो यार देखो, अभी सिर्फ अपना 10 अप्रैल को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन का शायद मैं ब्रेक लूंगा, 11 तारीख से 12 तारीख से अपन 20 दिन का डायरेक्ट स्ट्रेच मारेंगे फुल एकदम। अपन क्या करने वाले हैं, रिवीजन भाई। अपन रिवीजन, पहला रिवीजन अपन करेंगे किससे, मॉड्यूल से। मॉड्यूल पूरी छान मारो भाई, क्योंकि नोट्स अभी पढ़ने हैं, नोट्स अपन सेकंड रिवीजन में पढ़ेंगे। फर्स्ट रिवीजन अपन डिटेल्ड करने वाले हैं। 20 दिन में 3 बुक्स आराम से हो सकती हैं। ट्रस्ट में, अगर 5-5 दिन भी अगर एक मॉड्यूल को दोगे ना तो आराम से हो जाएगा। उसमें आपको सिर्फ करना कुछ नहीं, मॉड्यूल रीड आउट करना है, ब्रशअप करना है। रिवीजन लेक्चर नीडेड है तो रिवीजन लेक्चर देखो। कुछ भी लग रहा है 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, आई डोंट केयर। ये चीज़ आप ठान के बैठो कि यार मुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि मैं 20 से 21 दिन करूँ, मुझे 20 दिन में एनी कर रहे, कुछ भी करना है यार। तो ये चीज़ आप मन में रखो तो डेफिनेटली होगा ही होगा ब्रो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुका है विद मॉड्यूल से। और इसमें अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना है तो आप दे सकते हो, मैं तो मॉक टेस्ट दूंगा ही दूंगा। पहले टेस्ट सीरीज दूंगा चैप्टर वाइज, तो अगर आपको वो चाहिए तो मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। तो देखो इस अभी हमारा अप्रैल तो पूरा ये सब चला गया है। अब मई की बारी आती है। मई में तो हमारा सेकंड रिवीजन ऑफकोर्स स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। सेकंड रिवीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं विद नोट्स, और जो भी आपका चार्ट्स वगैरह रहेंगे उससे हम स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट रिवीजन हमारा डिटेल हो चुका है, तो हमको कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल हमने अच्छे से पढ़ी हुई है। अब हमको कंसेप्ट पर बस ग्रिप पकड़नी है भाई। अगर कोई भी कीवर्ड्स है, कोई भी कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें है ना, उस पर ध्यान देना है हमको। अब बड़ा तो सब हो चुका है जो भी था। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, डे बाई डे हम बांटेंगे भाई। कैसे, जैसे मेरी तो ये रही कि अगर मैं एक दिन में कोई चैप्टर कर रहा हूँ ना, तो सिंपल वे में समझो, अगर मैं आज डायरेक्टर्स पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टर्स मैंने पढ़ा, डायरेक्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस कहीं भी दिए, भले ही क्वेश्चंस बैंक में हो, एमटीपी में हो, आरटीपी में हो, या पीवाईक्यू में हो, या तो टेस्ट सीरीज में हो, वो एक दिन में या 2 दिन में मैं पूरा कंप्लीट करके बैठूंगा। डिपेंड करता है कि वेटेज कितना है और चैप्टर बड़ा कितना है। जैसे डायरेक्टर बहुत बड़ा है तो 2 दिन ले लूंगा। एनुअल रिपोर्ट है, बहुत छोटा चैप्टर है, के है वगैरह, ये तो सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो ये एक दिन में हो जाएंगे। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार एक दिन में करके उनको निपटा दो, क्योंकि रिवीजन तो सेकंड रिवीजन करने में टाइम तो लगना नहीं है। जल्दी जल्दी आपको रीड आउट करना है और आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, जो भी है। तो ये सारी चीजें है ना जो आप भी करो, ट्रस्ट मी भाई, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, इतना अच्छा बूस्ट मिलता है ना कि यार आपको लगता है चलो चीजें बन रही हैं एटलीस्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना बहुत अच्छी अच्छी आपको बूस्टअप करती हैं और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देती हैं आपके मन में। देखो, याद करके छोड़ना इज नॉट गुड, आपको वहां जाके लिखना पड़ता है, 3-3 घंटे कंटिन्यू लिखना पड़ता है। बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता भाई, रोते हैं बच्चे आके, मेरा 60 नंबर का हुआ, 50 नंबर का हुआ। एटलीस्ट हमको 90, 95, 96 का तो अटेंड करना है ना।
तो उसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एकदम से जाके आप लिख के नहीं सकते 3 घंटे कंटिन्यू। आपको ग्रिप पकड़नी पड़ेगी, कैसे क्वेश्चंस अपन ICSI देती है अपन को, किस तरीके से क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन आती है, किस तरीके से हमको लिखना है, ये सारी चीज़ें सीखना फिर लिखना, तब जाके एक परफेक्ट हम आपको अपन 3 घंटे परफॉर्म करके आते हैं वो चीज़। तो ये था हमारा 90 डेज का पूरा प्लान, जिसमें हम लोग अपन मतलब आप भी और मैं भी, अगर आप यस हो इस टारगेट के लिए, चैलेंज के लिए, तो आप मेरे को कमेंट जरूर देखना, मेरे को बहुत अच्छी खुशी होगी। और आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी देखना, ताकि मैं वहाँ पे क्या करता हूँ कि टाइम वाइज मैं रील्स बनाता हूँ, मतलब एक रील बना के उसमें टाइम वाइज दिखाता हूँ कि मैंने कब कौन सा चैप्टर कितने घंटे में पढ़ा, कैसा पढ़ा, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन रील बोल सकते हैं इसको। तो पूरा लाइफ स्टाइल में वहाँ पर अपनी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे अपनी मैं ID मेंशन कर देता हूँ, अगर वहाँ पे आप देख रहे हो मुझे तो डायरेक्ट आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपन चैलेंज को एकदम फोड़ के और जून वाला अटेम्प्ट हम अपने फेवर में लेके आएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ताकि हमारा भी कुछ बना हो जाए। जो भाई मेहनत है आपके लिए टाइम निकाल के बनाना चाहिए, तो आपका भी हो गई ऑफ कोर्स। तो ओके, सो ये वीडियो बिल्कुल यहीं पे एंड हो चुकी है और आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ और ऐसी ऐसी वीडियो बिल्कुल लेते आऊँगा। और रिवीजन के लिए, हाँ, रिवीजन जो इसमें रिवीजन दिया हुआ है ना, वो मैं बिल्कुल आपको शेयर, मतलब डिटेल में शेयर करूँगा मैं आपको इंस्टाग्राम में। और ये मैंने अभी अपना स्टडी टाइम टेबल बनाया हुआ है, ये देखो, इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको भी हेल्पफुल मिल जाए कि डे बाई डे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर ये वीडियो सिर्फ या तो सिंगल मॉड्यूल के लिए थी, या तो सिंगल दे रहा है, या तो डबल मॉड्यूल के लिए, देखो 3 महीने यार सफिशिएंट नहीं होगा ना, इसलिए मैंने नहीं बनाए। वो बच्चे ना तो पहले से पढ़ने लगे होंगे ऑफकोर्स, अगर जो जून बहुत ग्रुप दे रहे होंगे, ये सिंगल ग्रुप के लिए थी। आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब तक के लिए सी यू।